नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से यहाँ पे जो मेरा ये डिज़ाइन है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से लेकर जाएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने सुई को यहाँ से निकाल लिया और इसके बाद यहाँ से हम इसके ऊपर से आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे। यानी कि अल्टरनेट करना है। देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, और फिर देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, तो हम यहाँ पे अपने सुई को देखिए इसके नीचे से लेकर आएंगे। यानी कि आपका इस तरह से देखिए, जब यहाँ ऊपर हो तो यहाँ भी ऊपर होना चाहिए, जब यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, यहाँ नीचे नीचे, इसी तरह इसी बात का ध्यान रखते हुए आपको अपना देखिए यहाँ से फिर अब यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इसी तरह से देखिए अपना जो ये धागा है इसे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, और फिर देखिए अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो अगर हम यहाँ से आते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना, देखिए इसके बीच में दो लाइन है, देखिए एक पहला और दूसरा। तो देखिए मेरा यहाँ ये धागा ऊपर है, यानी यहाँ नीचे होना चाहिए, यहाँ ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से लेकर आना है। बस इसी बात का ध्यान देना है कि अगर इस तरह का दो लाइन हो आपके बीच में, जैसे यहाँ पे एक लाइन था तो देखिए यहाँ भी नीचे था और यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी एक लाइन है तो देखिए यहाँ ऊपर है यहाँ ऊपर। लेकिन जब इस तरह से दो लाइन हो इस डिज़ाइन में, बस इसी बात का ध्यान देखिए, एक पहला दूसरा। तो अगर मेरा धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे जो इस साइड से आ रहा है ये नीचे होना चाहिए, और बस हम यहाँ पे आएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए मेरा ये धागा जैसे ये ऊपर है तो ये भी यहाँ ऊपर होना चाहिए। बस आप इसी बात का ध्यान रखते हुए आप अपने पूरे ग्राफ को बना लेंगे। जो मेरा पहला स्टेप है इस तरह से हम बना लेंगे। Yeah.
देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, देखिए। और जो मेरा सिंधी का सेकंड स्टेप है, यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए देखिए इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से फिर हम इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना और फिर यहाँ से इसके देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और इसी तरह से हमें अभी अल्टरनेट कर लेना। देखिए अब यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, तो यहाँ से हम अपने सुई को इसके नीचे से निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है इस तरह से और फिर इसी तरह से हम अल्टरनेट करते हुए यहाँ तक बना लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, तो हमें इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और जैसे कि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से हमें आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से, और फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और इसी तरह से जैसे जहाँ तक मेरा ये ग्राफ, अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक हम इसी पैटर्न में बना लेंगे। यानी एक बार हम यहाँ ऊपर से आए तो इस तरह से यहाँ पे हमें नीचे से आना है। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि मेरा ये जो धागा यहाँ भी ऊपर होना चाहिए और यहाँ भी ऊपर होना चाहिए, जब आपका इस तरह से बीच का लाइन हो। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने धागे को निकाल लेना और फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ भी इसी तरह से नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे। यानी कि हमें अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से इस तरह से। देखिए और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लेना है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है और इसी तरह से हमें अल्टरनेट करते हुए अपने डिज़ाइन को बना ले रहा है जहाँ तक ये बन रहा है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पूरे डिज़ाइन में पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से हम अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लेना और इससे आगे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगता है। जब इस तरह से हो जाए तो हम यहाँ पे जो 2 धागे का क्रॉस है वहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी कलर से कर रही हूँ। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यानी सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप बना लेना है। इस तरह से जो नीचे में यहाँ जो धागे का क्रॉस है और नीचे में जो धागा है उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर इस तरह से पहला वाला धागा हमें अपने सुई पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हम इस क्रॉस में से अपने सुई को निकालेंगे। फिर जो ये मेरा दूसरा क्रॉस है अब हम यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ पे इस तरह का क्रॉस हो तो जो नीचे वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पर उठाना है। बस देखिए एक ये क्रॉस है और एक यहाँ क्रॉस है। यहाँ बड़ा क्रॉस है तो यहाँ पे मैंने नीचे वाला धागा उठाया और यहाँ भी इसी तरह से जो ये छोटा सा क्रॉस है ये नीचे वाले धागे को हमें इस तरह से
उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हम इन क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालते हुए अपना तीसरा स्टेप बना लेंगे। देखिए यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे, फिर ये पहला वाला धागा इस तरह से हम उठाएंगे, फिर यहाँ जो क्रॉस है इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ हम अपने छोटे वाले क्रॉस में आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ ये वाला धागा उठाएंगे, फिर इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे, फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में निकालना है और इसी तरह से आपको अपना ये जो तीसरा स्टेप है पूरे डिज़ाइन में बना लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है। देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है और फिर पहला वाला जो धागा है इसे इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जो ये दो यहाँ पे देखिएगा 4 धागा हो गया। तो जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से पहले वाले धागे को उठाएंगे, दूसरे वाले धागे को छोड़ देना और फिर इससे तीसरे वाले धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अब यहाँ पे 4 धागा है तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इसके बाद यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम पहले वाले धागे को उठा लेंगे और ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ 4 धागा हो गया तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा है तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन में जो ये चौथा स्टेप है इसे बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से अपना चौथा स्टेप भी पूरा कर लिया। इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो हम यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे, एक पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे ले लेना है। क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो हम इस तरह से अपने सुई को नीचे करके यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। अगर आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। आप चाहे तो इस तरह से यहाँ पे बनाकर या तो आप इस तरह से भी इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।